मेरा नाम है मोहित छाबड़ा और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 66 जो कि है +1। आपको बेसिकली 1 ऐड करना है इन डिजिट्स में और फाइनली रिटर्न करना है अपडेटेड एरे। अब मैं आपको क्वेश्चन में कंस्ट्रेंट्स दिखा देता हूं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दिया गया है कि हर एक जो एलिमेंट है एरे का, मतलब डिजिट्स ऑफ आई है, वो 0 से 9 के बीच में ही लाई करेगा और डिजिट्स एरे में कोई भी लीडिंग जीरोज नहीं है। तो चलिए अब विजुअल रिप्रेजेंटेशन में चलते हैं, इसे एग्जांपल के साथ और अच्छे से समझते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमने डिजिट्स एरे लिया है एज एन इनपुट जो कि है 1 2 3। अब हमें करना क्या है, बेसिकली हमने ऐड कर देना है 1। तो ये आप देख सकते हैं 3 में हमने 1 ऐड किया तो हो सकता है 4। अब 2 का 2 ही रह जाएगा और 1 का 1 रह जाएगा। तो ये हमारा जो है फाइनल अपडेटेड एरे है जो कि हम रिटर्न कर देंगे। अब एक बाउंड्री केस को टेस्ट करने के लिए एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। डिजिट्स एरे लिया है हमने, यहाँ पे जब हम इसे +1 करेंगे तो होगा क्या कि 9 + 1 जो होता है वो आपका 10 हो जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 0, 1 जाएगा कैरी और 1 + 9 अगेन हो गया 10। तो यहाँ पे फिर से आ जाएगा 0, 1 जाएगा ऊपर कैरी और फिर ये हो जाएगा 7 + 1 8 और यहाँ पे आ जाएगा 5। तो ये हो जाएगा आपका इंटीजर एरे 5800। तो ये हम रिटर्न कर देंगे फाइनली 5800। तो आप देख सकते हो जब भी डिजिट्स एरे में 9 प्रेजेंट होता है उसमें आप +1 करोगे तो एक ये यूनिक केस बन जाता है। ये क्योंकि आपको कहा गया था कि डिजिट्स एरे में जो है हर एक एलिमेंट 0 से 9 तक लाई करता है, तो आप उसमें 10 नहीं डाल पाओगे, तो आप उसमें 0 रखोगे और 1 को एज अ कैरी भेज दोगे आगे। तो उस केस में आप देख सकते हो कि काफ़ी डिफरेंट हो गया है। अब एक और केस मैं दिखाता हूँ। मान लो जो आपका इनपुट था वो था डिजिट्स एरे था ऐसे 9, सिर्फ 9 पड़ा है अब उसमें। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा कि जब आप इसमें +1 करोगे तो यहाँ पे 9 + 1 10 हो जाता है। तो ये हो गया 0, 1 जाएगा कैरी। लेकिन अब आपका जो डिजिट्स एरिया है उसमें कोई और एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो 1 आप एक और डाल दोगे तो ये होगा आपका न्यू एरे। तो आप देख सकते हो कि एरे का साइज भी चेंज हो गया है। यहाँ पे एरे का साइज था 1, यहाँ पे जो हमने रिटर्न किया है वो एरे का साइज है 2। तो इस तरह के आपको बाउंड्री केसेस का खुद से ध्यान रखना है, इंटरव्यूअर आपको बताएगा नहीं, ये आपको खुद से ध्यान रखना है, आइडेंटिफाई करने की इस तरह के केसेस हो सकते हैं जो हमें हैंडल करने होंगे। तो चलिए अब सोचते हैं कि क्या अप्रोच से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहली अप्रोच आपके माइंड में आ सकती है कि जो आपका ये डिजिट्स एरे है, क्योंकि ये इंटीजर है, आप सोच सकते हो कि इसे हम इंट में कन्वर्ट कर लें। जैसे आपने इंट कोई भी नंबर ले लिया, उसे नाम का वेरिएबल आपने दे दिया, उसको कन्वर्ट कर लो। तो बेसिकली आप क्या चाहते हो कि एरे को कन्वर्ट कर लिया इस नम में और फिर नम में 1 ऐड करना तो बहुत ही आसान है। आप करोगे num = num + 1 या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो num ++, है ना। num ++ का मतलब अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप मेरी इस वीडियो को रेफ़र कर सकते हो जावा में ऑपरेटर्स की, जिसके थ्रू आपको आइडिया लगेगा। पर वैसे अगर आपको सिंपल फॉर्म में बोलूँ तो num ++ और ये चीज़ num = num + 1 दोनों सेम ही है। बेसिकली आपने एक इंक्रीमेंट कर दिया, एक ऐड कर दिया है इंटीजर में, और फिर उसके बाद जब आपके पास num में लेटेस्ट वैल्यू आ गई है आप वापस उसे कन्वर्ट कर दो एरे में और उसे रिटर्न कर दो। ये आपके माइंड में एक अप्रोच आ सकती है, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि इसे अवॉइड करिए। क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि हो सकता है जो आपको इंटीजर एरे दिया हो वो काफ़ी बड़ा हो, मतलब उसका साइज़ जो हो वो बहुत ही ज़्यादा हो, और ऐसा भी कोई एक केस हो सकता है कि आप जब कन्वर्ट करके ऐड करो तो वो इंटीजर की जो रेंज होती है जावा में उसे क्रॉस कर जाए। तो इसलिए इसे अवॉइड करना ही बेटर रहेगा। और वैसे भी इस केस में आप एरे को तो पूरा का पूरा ट्रेवर्स कर ही रहे हो, तो O(n) तो आप वैसे भी लेके जा रहे हो। तो हम सोचते हैं कि कोई बेटर अप्रोच से, ताकि हमें उसे इंटीजर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही ना पड़े। देखिए अगली अप्रोच जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम यहाँ पे कैरी का ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे। आपने काफ़ी बार देखा होगा जब हम दो नंबर्स को ऐड कर रहे होते हैं, जैसे ये A और B है, तो हम जनरली कैरी का एक ध्यान रखते हैं। और वो क्योंकि जैसे हमने यहाँ पे देखा 9 + 1 जो है वो 10 बन जाता है, तो 1 जो है वो कैरी बन जाता है। तो हम यहाँ पे जनरली क्या करते हैं, जैसे आपका 9 + 1 10 है तो उसमें आपका जो नंबर आपने देना है वो बेसिकली होगा मॉड्यूलस, यानी कि जो भी आपका नंबर है उसको मॉड्यूलस 10 करोगे तो आपकी वो वैल्यू यहाँ पे आप स्टोर कर दोगे। और जो आपका कैरी होता है वो कैरी क्या होता है, जनरली कैरी होता है जो भी आपका नंबर था डिवाइडेड बाय 10। जैसे यहाँ पे 10 का मॉड्यूलस 10 करोगे तो 0 ही होगा, तो आपने यहाँ पे 0 ही स्टोर करवाया है। लेकिन जो कैरी है वो होगी 10 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 1, तो कैरी 1 हो गई है। तो इस तरह की अप्रोच जनरली हम फॉलो करते हैं जब हम एडिशन कर रहे होते हैं दो चीज़ों का। लेकिन
ये क्वेश्चन थोड़ा स्पेशल है। यहाँ पे आपको दो कोई अलग अलग नंबर्स को ऐड नहीं करना, आपको सिर्फ एक जो आपका डिजिट्स एरे है उसी में सिर्फ 1 इंक्रीमेंट करना है, सिर्फ एक को, मतलब जो लास्ट आपकी डिजिट है उस पर ही सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे कि अगर आपकी लास्ट डिजिट 9 नहीं है, जैसे यहाँ पे 3 है, तो आपने क्या किया, सिर्फ उस पर 1 अपेंड कर दिया, क्योंकि अगर वो 9 से कम है तो उसमें कैरी होने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि जो 3 है वो 10 से कम है, तो 3 + 1 आप करोगे वो 4 ही होगा, जो कि अगेन 10 से कम होगा, तो कैरी का कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब आपकी जो डिजिट है वो 9 हो। अब आपको यहाँ पे बोला गया है कि एरे में 0 से 9 तक कुछ भी हो सकता है, करेक्ट। जो आपका डिजिट मान लो, या मैंने डी से रिप्रेजेंट कर दिया है, तो ये 0 से 9 तक हो सकता है, करेक्ट। तो जब स्पेशल केस कब आएगा, जब 9 होगा, क्योंकि 9 + 1 10 हो जाता है, जहाँ पे कैरी का स्कोप हो जाएगा। तो इसलिए आपको फोकस रखना है 9 वाले केस में। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, अगर आपको कभी भी डिजिट्स में अगर आपको लेस देन 9 मिल रहा है, जैसे यहाँ पे 3 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 7 मिल रहा है, 8 मिल रहा है, तो आप सिंपली क्या करो कि उस डिजिट में ही अपडेट कर दो +1, जैसे 3 को हमने कर दिया +1 4, और सिंपली रिटर्न कर दो एरे को। तो इस केस में आप देखोगे कि हमने पूरा का पूरा एरे ट्रिवर्स ही नहीं किया, क्योंकि जो बाकी के रिमेनिंग है उनमें कोई फ़र्क पड़ना ही नहीं चाहिए। उनमें फ़र्क तब पड़ता अगर कोई कैरी आ रहा होता, लेकिन जब आपका 3 था वो 9 से कम था, करेक्ट। तो 3 + 1 आप जब करोगे वो 10 कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए जो उसके लेफ्ट साइड जो भी डिजिट्स थे उनको आपको ट्रेवर्स करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सीधा यहाँ पे कर सकते थे, 3 जो है वो 9 से कम है, इसलिए जो भी आपका डिजिट एरे था उसमें जो लास्ट आपकी डिजिट थी जहाँ पे भी आप हो वहाँ पे आपने 1 इंक्रीमेंट कर दिया, वहाँ पे उसको आपने 4 कर दिया, और बाकी के लेफ्ट डिजिट्स को आपने छेड़ा ही नहीं, आपने रिटर्न कर दिया सीधा का सीधा डिजिट्स एरे। अब हो सकता है हल्की सी आपको कन्फ्यूजन हो रही हो, मैं आपको इस इनपुट से भी समझाता हूँ जिससे आपको और आइडिया लगेगा। अब जैसे यहाँ पे 9 था, करेक्ट, तो 9 है तो स्कोप है यूनिक केस का, ठीक है। 9 है तो आपने क्या किया, ये आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, कैरी एंड ऑल या ऐसे मॉड्यूलस और ये सब ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है 9 + 1 हमेशा 10 ही होता है। तो 10 के केस में 0 होगी आपका जो आपका नंबर आपने स्टोर करना है, और 1 होगी आपकी कैरी। तो सिंपली आपने क्या कर दिया, यहाँ पे आपने 0 डाल दिया 9 की जगह, जो आपका डिजिट एरे था वहाँ पे आपने 0 डाल दिया, और उसके बाद आपने फिर लेफ्ट को मूव किया। अब लेफ्ट को क्यों मूव किया, क्योंकि यहाँ पे 9 था। अगर जैसे ये लेस देन 9 होता तो हम लेफ्ट में मूव ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि हमें पता है वो अनटच्ड रहेंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 9 था तो अब जो उसके प्रीवियस वाले एलिमेंट्स हैं उन पे इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि कैरी आ रही है 1। तो अगेन अब हम यहाँ पहुँच गए हैं, ये अगेन 9 है, वही वाला स्पेशल केस हो गया। तो 9 है तो 9 + 1 अगेन हमें पता है ये 10 हो जाएगा। 1 क्यों किया हमने ऐड, क्योंकि वो कैरी आ रही थी पिछले वाले राइट साइड वाली जो डिजिट थी उससे। तो अगेन आपको ये इतना सारा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा क्या करो कि इस एलिमेंट को 0 कर दो, और आपको पता है अब आपको लेफ्ट में फिर से जाना पड़ेगा, क्योंकि एक कैरी जा रही है, ठीक है। तो अब हम आ गए हैं 7 पे। अब 7 जो है वो 9 नहीं है, तो ये सेम ऊपर वाला केस हो गया जो हमने किया था, जैसे 3 9 नहीं था वैसे ही 7 9 की इक्वल नहीं है। तो आपने सिंपली क्या करना है, 7 को 1 अपेंड कर देना है, मतलब 8 कर देना है उसको, और इसके लेफ्ट में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप डिजिट एरे को सीधा का सीधा रिटर्न कर दो, तो आपका डिजिट एरे जो रिटर्न होगा वो होगा 5800। आप यहाँ पे देख सकते हो 5 पे हम गए भी नहीं, और 5 के लेफ्ट में और भी जितने भी डिजिट्स हो सकते थे हम वहाँ पे जाते ही नहीं, हम सीधा का सीधा ही डिजिट एरे को रिटर्न कर देते। अब आते हैं थर्ड केस में, जो हमने एक और यूनिक केस देखा था। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये 9 है, तो 9 है तो ये वाला केस नहीं हुआ, करेक्ट। 9 + 1 तो आपको पता है 10 जाएगा, तो इसमें क्या होगा, आपने सिंपली यहाँ पे 0 कर दिया है ना। अब उसके बाद आप लेफ्ट में मूव करोगे, ठीक है, लेफ्ट में मूव किया पर यहाँ पे एलिमेंट्स ख़त्म हो गए, है ना। तो अब आपको ये वाला केस पता है कि यहाँ पे आपने रिटर्न नहीं किया है, आपका जो लूप होगा वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन आपने अभी तक जो आपका प्रोग्राम है उसको रिटर्न नहीं किया है। तो इसका मतलब है ये स्पेशल केस है, इसमें आप क्या करोगे, एक नया एरे बना लोगे जिसका साइज़ जो डिजिट्स एरे का साइज़ था उससे +1 होगा। +1 क्यों होगा, क्योंकि आपकी जो कैरी है वो एक ही हो सकती है, 1 नहीं होगी, क्योंकि आपको पीछे से 10 मिल रहा है, तो 0 आपने स्टोर कर दिया तो 1 ही हो सकता है। तो सिंपली एक नया एरे बनाओ, उसका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो 1 रख दो, और बाकी के 0 रहने दो जो बाय डिफ़ॉल्ट ही होते हैं।
और आप उसे रिटर्न कर दो। ठीक है, अब हो सकता है आपके माइंड में कंफ्यूजन चल रही हो कि हमने क्या कर दिया, क्योंकि हमने सिर्फ थ्योरेटिकली बातें की हैं और मैं कोड लिखते लिखते आपको अच्छे से समझाऊंगा भी कि हमने ऐसा क्यों किया, जिससे आपको अच्छे से आइडिया लगेगा। तो चलिए वापस चलते हैं लीड कोड पे इसका कोड लिखने के लिए। तो चलिए अब इसका कोड लिखते हैं। सबसे पहले जो डिजिट्स आपका एरे है मैं उसका एक साइज निकाल लेता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया साइज आपका इस केस में भी फायदेमंद होगा जब हमें एक नया एरे रिटर्न करना पड़ेगा जिसका साइज डिजिट एरे के साइज से एक ज़्यादा होगा। तो इसलिए सबसे पहले हम इसका साइज निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालोगे, आप डिजिट्स डॉट लेंथ करके आप इसका साइज निकाल लोगे। ठीक है, अब एरे की प्रॉपर्टीज़ के बारे में और समझने के लिए कि जैसे हमने लेंथ यहाँ पे यूज़ किया, उसके सारे कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप मेरी इस वीडियो को रेफर कर सकते हो जहाँ पे हमने बहुत ही बेसिक लेवल से एरे के बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने साइज़ निकाल लिया है तो एक मैं फॉर लूप लगा लेता हूँ। यहाँ पे फॉर लूप लगा दिया मैंने यहाँ पे। अब सोचने वाली बात है, जो आपका फॉर लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, क्या ये लेफ़्ट टू राइट चलेगा ऐसे, या फिर राइट टू लेफ़्ट चलेगा? जी बिल्कुल, ये राइट टू लेफ़्ट चलेगा, क्योंकि आप देख सकते हो पहले हमने 3 पे गए, फिर हमें 2 पे जाना था लेकिन हम गए नहीं, पर राइट टू लेफ़्ट जा रहे हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे जो लास्ट इसकी डिजिट है उस पे गए हम। उस पे क्यों गए, क्योंकि एडिशन का ये रूल होता है। जैसे आपको 5799 एक नंबर भी होता, करेक्ट। अब मैं यहाँ पे एरे की बात नहीं कर रहा, ये नॉर्मल अगर आपका इंटीजर होता तो भी अगर आपने इसमें +1 करना होता तो आप इसकी यूनिट प्लेस वाली डिजिट पे जाते, जो कि 9 है, इसमें +1 करते, करेक्ट। तो इसलिए आपको एरे में भी लास्ट डिजिट पे इसके वह पहुँचना पड़ेगा, तो इसलिए ये राइट टू लेफ्ट जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या करेंगे, इंट आई इक्वल टू हम ले लेंगे साइज -1। ठीक है, लास्ट डिजिट ऑफ द एरे से शुरू करेंगे। कहाँ तक जाएंगे, आई इज ग्रेटर इक्वल टू 0, और क्या करेंगे हम आई माइनस माइनस क्यों किया, क्योंकि हम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं। ठीक है, अब हम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं। अब हमने लॉजिक सिंपली क्या लगाना है, जो भी आपकी डिजिट पड़ी है चेक करना है क्या वो 9 है या नहीं। अब हम 9 क्यों लगा रहे हैं, अगेन क्योंकि वो कंस्ट्रेंट आपको दिया हुआ था यहाँ पे क्वेश्चन में कि आपकी डिजिट्स ऑफ आई 0 से 9 तक ही हो सकती है। अगर ये कंस्ट्रेंट नहीं होता तो आप इस तरह का लॉजिक नहीं लगाते, फिर आप जनरली कैरी वाली अप्रोच लेते कि दोनों को आपने प्लस कर दिया है तो आपका जो है क्या वैल्यू आ रही है आप मॉड्यूलस करके वो निकालते, और कैरी क्या है उस तरह से आप निकालते। पर क्योंकि अभी हमको यहाँ पे दिया गया कि 0 से 9 तक ही है तो हम सीधा इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करेंगे हम, इफ़ डिजिट्स ऑफ आई, मतलब उस एरे के ith इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है, अब वो अगर 9 नहीं है, ठीक है, 9 नहीं है मतलब जैसे ये वाला केस जहाँ पे आपको 3 था 7 था, तो हमने क्या किया, सिंपली उसमें 1 ऐड करके डिजिट्स एरे में वही वो अपडेट कर दिया और हमने डिजिट्स एरे को ही रिटर्न कर दिया। उसका मतलब ये है कि हम उसके लेफ्ट में जो एलिमेंट्स हैं वहाँ तक जाएंगे ही नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 में हमने 3 को सिर्फ 4 कर दिया और 1 2 4 डायरेक्टली रिटर्न कर दिया, 1 2 पे हम गए ही नहीं। और इसी तरह जब हम 7 पे गए, 7 को सीधा हमने 8 कर दिया, उससे लेफ्ट साइड हम गए ही नहीं। तो आप क्या कर सकते हो, सीधा इसमें लगा सकते हो कि डिजिट्स आई इक्वल टू डिजिट्स आई +1। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि हमें उसे एक इंक्रीमेंट तो करना ही था ना। जैसे आप यहाँ पे देखोगे कि 3 को हमने 4 किया, 7 को हमने 8 किया, लेकिन उसके अलावा अब हमें आगे नहीं जाना, मतलब उसके लेफ्ट साइड में और नहीं जाना, करेक्ट। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, सिंपली रिटर्न कर दो डिजिट्स एरे को यहीं पे ही। तो यही मतलब है इसका। 3 जैसे आपको मिला था वो 9 नहीं था, आपने इसको 4 किया मतलब +1 किया, जो हमने यहाँ पे किया है डिजिट्स आई इक्वल टू डिजिट्स आई +1 हमने कर दिया, और फिर आपने सीधा का सीधा जो आपका डिजिट एरे बन चुका है ये, इसे ही रिटर्न कर दिया, इसके पीछे हम नहीं जा रहे। ठीक है, अब आपका ये केस तो हो गया कि कभी भी आपको जब 9 नहीं मिला तो आपने +1 करके वहीं से रिटर्न कर दिया। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ मतलब वो 9 होगा, करेक्ट। 2 ही तरह के केस हो सकते हैं, या तो वो 9 होगा या 9 नहीं होगा। 9 नहीं है तो हमने तो सीधा ही रिटर्न कर दिया है पूरा पूरा आपका एरे। अब अगर 9 था तो हमने उस केस में क्या किया है, उसमें हमें सीधा पता था कि जहाँ पे 9 हमें मिला है उसमें आपने उसको सीधा 0 कर दिया है, करेक्ट। क्योंकि 9 + 1 10 होता है और आपको जो डिजिट्स एरे में है आप वो 0 से 9 ही रख सकते हो, तो यहाँ पे आपने 0 रखा और 1 चली गई कैरी। तो आप सिंपली यहाँ पे क्या करो, डिजिट्स ऑफ आई इक्वल टू 0, यानी कि जहाँ पे एक्चुअली पे 9 था आपने उसको 0 कर दिया। अब आप कहेंगे कि इसके आगे का क्या करेंगे, जो कैरी जा रही है वो ऑटोमेटिकली इसके थ्रू हैंडल हो रही है, लूप हमने बंद नहीं किया है इस केस में, हमने सिर्फ उसको 0 कर दिया। अगली बार फिर से वो चेक करेगा कि अगर मान लो वो 9 नहीं है तो उसमें +1 करके वहीं से रिटर्न कर दे, जैसे इस केस में हुआ, ठीक है। और अगर वो
मान लो 9 था तो फिर से हमने उसको 0 कर दिया और लूप चलता रहेगा। अब इसको अच्छे से समझने के लिए आप ये वाला एग्जांपल देख सकते हो कि स्टार्टिंग में 9 था, मतलब ये वाला केस नहीं गया, ठीक है ना। तो आपने सिंपली क्या किया, वहाँ पे 0 डाल दिया, तो यहाँ पे हमने इसकी जगह 0 कर दिया, है ना। ठीक है, अब लूप बंद नहीं हुआ, अब इसके यहाँ पे आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखोगे तो वापस लूप नहीं बंद हुआ, तो यहाँ पे इस पे आ गया है, इस वाले 9 पे आ गया है, ठीक है। इस वाले 9 पे अगेन ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं है, तो आप सिंपली क्या करेगा, उससे 0 कर देगा, है ना। तो इसको भी उसने 0 कर दिया, तो यहाँ पे भी 0 आ गया, दोनों 0 0 हो गए। अब आपका लूप बंद नहीं हुआ है, तो एक और कम हो गया, मतलब 7 पे आ गया। अब 7 जो है वो 9 नहीं है, तो ये वाली कंडीशन पे आ गया। तो आपने सिंपली क्या करना है, 7 को 8 बना देना है, तो ये 7 की जगह आपका 8 बन जाएगा, ठीक है, 8 0 0। अब लेकिन ये 9 नहीं था, तो हमने क्या किया, सीधा रिटर्न कर दिया डिजिट्स। अब डिजिट्स के जो लेफ्ट में और चीज़ें पड़ी थी, जैसे यहाँ पे 5 था और उससे पहले और भी कुछ हो सकता था, तो वैसे की वैसी अनटच्ड रहेंगी। तो जो डिजिट्स एरिया है वो यही होगा 5800, तो आपने सिंपली वही रिटर्न कर दिया। तो ये दोनों केसेस को हैंडल कर लेता है। लेकिन ये पूरे लूप के ख़त्म होने के बाद भी अगर आपने रिटर्न नहीं किया है, अब ये लूप के बाहर कब पहुंचेगा, जब ये रिटर्न नहीं हुआ है, करेक्ट। तो वो ये वाला केस है कि जैसे सारे ही 99 पड़े थे, जैसे 3 999 पड़े हैं, तो इन केस में क्या होगा, एक्चुअल आउटपुट आपको चाहिए 1000, करेक्ट। तो इसको आप कैसे कर सकते हो, अगर आप इसको ध्यान से देखो इस पैटर्न को, कि एक 9 था तो हमने 10 रिटर्न कर दिया, 2 9 होते तो आप क्या करते, एरे क्या रिटर्न करते, 100। 3 9 थे तो आपने क्या किया, 1000। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि पैटर्न क्या है। जो आपका नया एरे है जो आपने रिटर्न करना है, वो बेसिकली करंट गिवन डिजिट से एक ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ पे 3 था और ये 4 लेंथ का था, ये 2 था तो ये 3 का था, ये 1 था तो ये 2 का था, तो एक ज़्यादा लेंथ का होगा, ठीक है। और एक और लॉजिक है, जो आपका अपडेटेड एरे है उसका 0th इंडेक्स पे जो होगा वो होगा 1, ठीक है, क्योंकि 999 है, 9 की जो कैरी होगी वो 1 ही होगी, तो 1 होगा और बाकी सारे के सारे जीरोज होंगे, है ना। कोई भी केस देख लो, इस केस में भी 1 और बाकी सारे 0, 1 और बाकी सारे 0, ठीक है। तो यही केस बन रहा है। तो आपको सिंपली क्या करना है, बहुत ही ईजिली आप कर सकते हो कि ये वही वाला केस है कि सारे 999 थे, तो आपको एक नया इंटीजर एरे बनाना है, इंट। अब मैं इसका नाम अपडेटेड दे देता हूँ, अपडेटेड डिजिट्स भी दे सकते हो आप, जो आपका मन करे, ठीक है। इसमें क्या होगा, न्यू इंट, और इसका साइज़ क्या होगा, साइज़ होगा साइज़ +1, यानी कि एक ज़्यादा। जैसे मैंने आपको बोला 99 के केस में 100 रिटर्न करना है, तो एक ज़्यादा, वहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो अब ये साइज़ +1 आपने कर दिया। और अब इसमें ध्यान देना होगा आपका, जब आप एक एरे बनाते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट उसके सारे के सारे एलिमेंट 0 ही होते हैं। तो जैसे यहाँ पे अगर आप एक नया एरे बना रहे हो 3 लेंथ का, तो वो स्टार्टिंग में क्या होगा, एरे इस तरह से होगा, 3 होगा, सारे के सारे 0 ही पड़े हैं उसमें, है ना। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ही है। आपको बस इसमें करना क्या है, जो 0th इंडेक्स पे था उसको 1 कर देना है, बस इतना काम करना है, तो ये 100 हो जाएगा। तो आप सिंपली इसमें क्या करो कि अपडेटेड डिजिट्स, मतलब 0th इंडेक्स पे जो पड़ा है उसको आप 1 कर दो, और उसके बाद आप रिटर्न कर दो अपडेटेड डिजिट्स को ही, ठीक है। और कुछ आपको छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट ही 0 है। ये हमने सिंपल सा कोड लिख दिया है, रन करके दिखाता हूँ सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं नहीं। ये बेसिक टेस्ट केसेस पास हो गए, अब सबमिट भी करके देखते हैं सब कुछ चल रहा है या नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे टेस्ट केसेस पास हो गए और हमने 100% को बीट भी कर दिया है। क्या बात है, लाजवाब, बहुत ही बढ़िया। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो हमने सिर्फ एरे को एक बार ट्रेवर्स किया है, तो अगर n है साइज़ ऑफ द एरे तो O ऑफ n होगी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे ये रन हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n है इसकी। अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो वर्स्ट केस में हमने एक नया एरे बनाया है जिसका साइज़ +1 है, तो n है, तो O ऑफ n होगी वर्स्ट केस की। मैं इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी वो मैं आपको चेक करा देता हूँ, O ऑफ n। वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमें अपडेटेड एरे रिटर्न करना है जिसका साइज़ एक बड़ा होगा, ठीक है। वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, हमने ऐसे कुछ अलग से यूज़ नहीं किया। तो बहुत ही बढ़िया, हमने लीनियर टाइम में इसे सॉल्व कर दिया है और देख सकते हो 100% को बीट भी कर दिया है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिए, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। ऑलराइट देन, दिस इज मोहित छाबड़ा साइनिंग ऑफ। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।